फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अपनी चल रही है और उसी पे हम आज आगे डिस्कशंस करेंगे। ये भी आपको पता है कि जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने सेक्शंस ए को कवर कर लिया था, सेक्शन ए जो है उसको कंप्लीट कवर कर लिया था। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, जिसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बोर्ड आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। सेक्शन बी में सभी जो क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स के हैं। और अब तक जो बोर्ड पहले, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चंस देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपके आ चुका होगा फर्स्ट क्वेश्चन, वो 2015 यानी 2015 में आया हुआ है। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो अभी आपका सिलेबस है, जो अभी चल रहा है, वो 2012 से लेकर 17 तक यही सिलेबस था, कोई चेंज नहीं था। आरबीएससी का यही सिलेबस था। इसीलिए हम 2012 से 17 के बीच के ही क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एक हमें उससे आइडिया मिलेगा कि बोर्ड कैसे क्वेश्चंस हम पहले पूछता था। ठीक है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस बोर्ड ने पूछे हुए हैं। और ये जो टाइप है ये बोर्ड की जो है ना फेवरेट टाइप है। इसमें जो हम आगे क्वेश्चंस लेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में पूछा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे। आपको क्या चेक करना है, x = 1 पे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना, सतत। ठीक है, क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है। और हमने लास्ट के वीडियोस में एक मल्टीपल चॉइस में भी इसी टाइप्स का एक क्वेश्चन लिया था, जिसको मैंने लास्ट में शॉर्ट में करने का तरीका भी बताया था। तो यहां भी मैं आपको आंसर चेक करने का एक शॉर्ट मेथड लास्ट में बताऊंगा इस क्वेश्चंस के साथ ही, कि आपको चेक कैसे करना है कि मैंने जो किया वो सही किया है या नहीं किया है। यानी आंसर आप अपना मैच करवा पाएंगे। जो आगे से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 2 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, उनके आंसर आप कैसे मैच करवाएंगे। इस फंक्शन को तो हमें वैसे ही कंटिन्यूअस चेक करना है। ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो उसकी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL यानी राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर जिस पे आपको वो चेक करवाता है। जैसे आज के दिन कहां चेक करवा रहा है, 1 के ऊपर चेक करवा रहा है। तो 3 चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी, RHL, एक LHL और एक इस फंक्शन की वैल्यू कहां पे, जहां पे पूछता है। आज कहां पूछ रहा है, x = 1 पे, हो सकता है कल 0 पे पूछे, कभी 2 पे पूछे। तो जहां पूछे उस पे उस फंक्शन की वैल्यू। तो आज कहां पूछ रहा है, 1 पे, यानी f1 चाहिए। तो LHL चाहिए, RHL चाहिए और f1 चाहिए। और अगर ये तीनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तीनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो हम बोलते हैं कि गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। RHL का नोटेशन क्या होता है ना, नोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम पूरे साल लगा देते हैं और लास्ट तक आते आते हम नोटेशंस को ही ढंग से नहीं लिखना सीख पाते हैं। तो आपको नोटेशन पे फोकस करना है। हमें पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसको ढंग से लिखना सीखना है, लिखना भी सीखना है हमें इसको अच्छे से। ठीक है। और जिसको लिखने का पैटर्न आ गया क्वेश्चन सॉल्यूशन में, तो कुछ भी नहीं है फिर। तो देखो लिखते कैसे इन चीजों को। RHL का नोटेशन होता है f ऑफ, कितने पे चेक कर रहे हो, 1 पे। कितने पे चेक कर रहे हो, 1 पे। तो यहां आ जाएगा 1 + 0। अगर आपको RHL का नोटेशन आता है तो LHL में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां क्या करना आपको, बस f ऑफ 1 - 0 क्या कर देना, वहां पे f ऑफ 1 - 0। अगर यहां प्लस है तो यहां क्या जाएगा, माइनस। RHL और HL में इतना ही फर्क है, यहां प्लस आता है बीच में और यहां क्या जाता है, माइनस। और ये f1 है, ये तो इतना ही रहेगा। अब अगर मान लो कल को यहां 2 पे चेक करवाता तो यहां लिखते 2 + 0, यहां होता है 2 - 0 और ये कितना हो जाता आपका, f2 हो जाता। कितना हो जाता आपका, f2 हो जाता। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे ना, नोटेशन अच्छे से आना चाहिए। मान लो कल को यहाँ 3 पे पूछता तो क्या लिखते हैं, f ऑफ 3 + 0, ये RHL का नोटेशन होता है। f ऑफ 3 - 0 ये LHL का होता है और यहाँ f ऑफ 3 आ जाता। ठीक है। तो जहां हमें उस फंक्शंस को
पूछेगा वहीं पे हम बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये तीनों वैल्यूज हम निकालते हैं। सबसे पहले एक एक करके सबको देखते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं पहले यहीं पे। ये तो ठीक है कि सर चलो हमने नोटेशन लिख लिए, अगर हमें 1 पे पूछेगा तो हम 1 + 0 RHL में लिखेंगे, LHL में 1 - 0 लिख लेंगे। परंतु सर देखो फंक्शन के आगे तो तीन वैल्यू गिवन है, 3 - x भी एक फंक्शन है, 2 भी है और 1 + x भी है, और इधर भी कुछ लिख रहा है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल की बात कर रहे हैं। तो हम फंक्शन को सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो देखिए फंक्शन को सिलेक्ट कैसे किया जाता है उसको हमें यहाँ ढंग से सीखना है। ये बात हमें अच्छे से आनी चाहिए कि फंक्शन को सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि तीन चॉइस है अपने पास। तो ठीक है ना, तो RHL के लिए कौन होगा, LHL के लिए कौन होगा, ठीक है ना, और 1 पे कौन होगा, ये आपको ढंग से पता होना चाहिए कि हम फंक्शन को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो इस बात को समझना भी एक बार, है ना। ये बात समझ में आ गई, फिर सॉल्यूशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सबसे पहले बात करें हम RHL की। किसकी बात कर रहे हैं? RHL की। देखो RHL का मतलब दाईं सीमा। कौन सी? दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा। तो RHL निकालने के लिए अगर आपने 11th में थोड़ा बहुत लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे हम x = a + h पुट करवाते थे। मैंने वहां भी बताया था लास्ट वीडियो में। RHL के लिए हम x = क्या पुट करवाते थे? a + h। a का मतलब a के ऊपर लिमिट निकाल रहे हैं, परंतु आज यहाँ किस पे निकाल रहे हैं? 1 पे। तो इस a की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1। क्या लिख सकते हो? 1। यानी x = पहले कितना था? 1 था। पहले कितना था? 1 था। फिर उसमें आपने क्या ऐड कर दिया? h। h यहाँ पे बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स होता है ना। h की वैल्यू 0 से बड़ी होती है परंतु बहुत ही छोटा होता है। कहने का मतलब 0.0000000 जितनी आप लगा सकते हो लगा लो, लास्ट में 1 भर दो, इतना छोटा पर पॉजिटिव होगा। ये 100% गारंटी है कि क्या होगा? पॉजिटिव। तो पहले x बराबर क्या था? 1 था। अब आपने 1 में क्या ऐड कर दिया? h ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? h को ऐड कर दिया। तो x का मान थोड़ा सा तो बढ़ेगा। पहले x कितना था? 1, उसमें आपने h को और जोड़ दिया तो अब मान क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। किससे? 1 से। x की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बड़ी। तो हम इसको बोलते हैं x > 1। x > 1 यानी x जो था पहले, जो x 1 था, अब उसमें आपने h को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो अब x 1 से थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया। भले पॉइंटों में हो पर बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब RHL की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? RHL की, तो x > का साइन ढूंढेंगे। किसका साइन ढूंढेंगे? x > यानी x बड़ा होना चाहिए। किससे होना चाहिए सर? अगर आपको 1 पे पूछता है तो 1 से बड़ा होना चाहिए। मान लो कल को 0 पे पूछे तो x > 0 ढूंढना चाहिए। कल को आपको -2 पे पूछे तो x > -2 ढूंढना चाहिए, है ना। वो तो क्वेश्चन में गिवन होना कि चेक कहां करना है। ठीक है, तो अगर आपको 1 पे चेक करना है तो आप x > 1 ढूंढे। x > क्या ढूंढे? 1। 0 पे चेक करवा रहा है तो x > 0 देखें। कहने का मतलब आपको x > का साइन ढूंढना है। इस चिन्ह का ना, इस चिन्ह का साइन x की तरफ खुला हुआ होना चाहिए। इसका मुंह है ना, इधर x लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये तो हुआ किसकी बात हुई? RHL की। LHL में हम क्या पुट करते हैं? x = 1 - h रखवा देते हैं। क्या रखवाते हैं? 1 - h। a की जगह 1 है तो 1 - h। पहली बात, पहले x = कितना था? 1 में आपने h को माइनस कर दिया। h भले ही खुद बहुत छोटा है परंतु 1 में से जब आप h को माइनस कर देंगे तो थोड़ी सी वैल्यू तो कम करेगा। जो पहले x = 1 था उसमें से h माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू अब 1 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब x < 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x < 1 हो जाएगा। तो आपको LHL में हमेशा क्या ढूंढना चाहिए? x < 1। अगर 1 पे चेक कर रहे हो, 0 पे कर रहे हो तो x < 0 ढूंढो। समझ में आई बात? तो अब यहां पे देखो हमें कहां चेक करना है? 1 पे। अगर हमें RHL निकालनी है, RHL की वैल्यू चाहिए, तो
हमें क्या ढूंढना चाहिए, x ग्रेटर देन 1। तो देखो ये रहा x ग्रेटर देन 1, तो यानी फंक्शन आप ये सिलेक्ट करेंगे। RHL के लिए कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, ये वाला RHL के लिए। किसके लिए, RHL के लिए। LHL में x लेस देन 1, तो ये रहा x लेस देन 1, तो ये किसके लिए सिलेक्ट करेंगे आप, LHL के लिए सिलेक्ट करेंगे। और x इजिकल टू 1 पे, x इजिकल टू 1 पे क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू। तो देखो x इजिकल टू 1 पे 2 दे रहा है, ठीक है। तो जिसके साथ इक्वल का कल कौन ऐसे भी लिख देता है x लेस देन इक्वल 1। तो देखो ये वैल्यू x से छोटी भी है और 1 के इक्वल भी है, तो यहां से मिल जाएगा आपको। इसमें तो अलग से लिख के दे रहा है x इजिकल टू 1, ठीक है। तो हमें मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है, RHL के लिए x ग्रेटर देन देखें, LHL के लिए x लेस देन देखें। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। और देखो कितना आसान है लिखना इन सब चीजों को, बिल्कुल नहीं घबराएं आप। एक क्वेश्चन को लिखना सीख लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कहीं मुश्किल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 3 पार्ट है अपने पास, इसके 3 वैल्यूज को हमें निकालना है। सबसे पहला हम फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं, एट x इजिकल टू 1, और x इजिकल टू 1 पे, x इजिकल टू 1 पे फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ x इजिकल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो फंक्शन कितना लेना चाहिए, 2। तो यहां कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो fx इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2। और ये जो x बराबर 1 की वैल्यू है ये आप यहां रखवा देंगे इस फंक्शन के अंदर। ये x की वैल्यू हमेशा यहां रखवानी है, तो यहां इस x की जगह कितना रखवाएंगे, 1। तो इधर तो क्या लिखा हुआ है, 2। अब इसमें कहीं x है ही नहीं, क्योंकि इधर रखवाते हैं तो हम उधर भी रखवाते हैं, दोनों साइड x की वैल्यू रखवाते हैं। परंतु जो RHS साइड है अपनी, उसमें तो केवल कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है 2, उसमें कहीं x है ही नहीं, तो रखवाएंगे कहां पे। तो यानी 2 का मान क्या आ जाएगा, 2। तो जब भी कांस्टेंट हो तो वापस कांस्टेंट आपका मान आ जाएगा। इसका मतलब f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एक काम बन गया, एक हमें ये वैल्यू चाहिए। अब हमें चाहिए RHL, क्या चाहिए, RHL एट x इजिकल टू 1। RHL की वैल्यू यानी राइट हैंड लिमिट या दाईं सीमा कहां पे, x इजिकल टू 1 पे। और मैंने कहा था जब भी आपको RHL निकालना हो तो किसको ढूंढना पड़ेगा, x ग्रेटर देन के साइन को, x ग्रेटर देन का साइन ढूंढें। तो ये रहा x ग्रेटर देन, तो फंक्शन कौन होगा, ये आपका फंक्शन सिलेक्ट होगा, fx इजिकल टू 1 प्लस x। सबसे पहले नोटेशन लिखें, RHL एट x इजिकल टू, जितने पे पूछे, आज के दिन 1 पूछ रहा है तो 1 पे लिख लें, फिर वो फंक्शन लिखें। अब यहां लिखें आप उसका नोटेशन, क्या लिखेंगे, नोटेशन। देखो नोटेशन कैसे लिखना है, f ऑफ, सबसे पहले वो वैल्यू आएगी जितने पे आपको चेक करना है, तो 1 पे चेक करना है तो 1 लिखें, और प्लस आगे क्या लगा दें, 0। ये फिक्स है 0 आपका, प्लस 0। और RHL में बीच में प्लस आता है, और LHL में बीच में क्या आएगा, माइनस, बस इतना ही फर्क आएगा। इजिकल टू का साइन लें और इधर लिखे लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। इस 0 की जगह हम यहां क्या लगा देते हैं, h, और s टेंड्स टू कितना कर देते हैं, 0। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों साइन सेम है, ठीक है ना। ये और ये साइन क्या है, सेम। देखो अगर आपने इस फंक्शन के ऊपर कभी भी s टेंड्स टू या 0 कर दिया तो ये f ऑफ 1 प्लस 0 कहलाएगा, वही तो है ही आपका। तो इधर ऐसे लिखें और इस साइड को ऐसे लिखें। अब आगे कैसे करना है इसको, ये देखें, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए फंक्शन तो ये है, इधर समझते हैं इस बात को, fx इजिकल टू कितना आया आपके पास, 1 प्लस x। परंतु हमें ये फंक्शन चाहिए ना, हमें तो क्या चाहिए, f ऑफ 1 प्लस h, यानी इस वाले फंक्शन को हमें ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तो क्या करेंगे आप, इस फंक्शन के अंदर यहां जो x है उस x की जगह ये वाली वैल्यू रखवा दें। अगर ये मान यहां रखवा दिया तो ये दोनों सेम, दोनों भाई बन जाएंगे, दोनों हो जाएंगे सेम। तो इस x की जगह आप क्या रखवाएंगे, 1 प्लस h। तो देखो बन गया f ऑफ 1 प्लस h। तो अगर आप इधर भी रखवा रहे हैं तो आपको इस साइड भी रखवाना है, तो इधर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस, इस x की जगह क्या लिखवाएंगे, 1 प्लस h। समझ गए, कहने का मतलब यहां पे जो ये फंक्शन के अंदर यहां जो भी मान आएगा, जो भी मान आएगा वो आपको यहां रखवाना है इस x की जगह, और इधर वाले फंक्शन में x की जगह इधर भी रखवाएंगे और इधर भी। ये वैल्यू उठा के इस फंक्शन में डाल देनी है, बस जो बनेगा उससे आपका आंसर आ जाएगा।
तो कितना आया इस यहां पे रखने पे इसका 1 प्लस एक्स की जगह कितना रखना था 1 प्लस एच, 1 प्लस एच। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहां पे 2 प्लस एच। ये कितना बन गया भाई आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस एच। अगर आप इस पे लिमिट लगा देंगे, अब क्या लगा देंगे लिमिट, वैल्यू रखने के बाद लिमिट लगाएं तो एच टेंड्स टू 0। देखो लिमिट क्या है एच टेंड्स टू 0, तो बस एच की जगह 0 लिखना होता है और 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो RHL भी कितना आ गया 2 आ गया। अब आपको क्या लिखना है LHL। अगर आपको RHL आता है, आपको एक ही साइड का नोटेशन ढंग से याद रखना है RHL का। LHL में कोई टेंशन नहीं लेनी, बस आपको क्या लिखना है LHL एट x इज इक्वल टू 1 और एक फंक्शन को सिलेक्ट करना, जैसे लिखा ना RHL उसकी जगह LHL एट x इज इक्वल टू 1 फिर वो फंक्शन। और मैंने कहा था LHL के लिए आपको फंक्शन में क्या ढूंढना है x लेस देन ढूंढना है। तो देखो ये रहा x लेस देन का साइन, तो फंक्शन कौन होगा आज के दिन आपका 3 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स, फंक्शन सिलेक्ट होगा। अब ये नोटेशन, नोटेशन में यहां माइनस करना है और यहां माइनस करना है, बस और कोई चेंज नहीं करना। RHL में यहां प्लस होता है और LHL में यहां माइनस होता है। तो नोटेशन क्या बना आपका f ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब आपको क्या करना है वापिस से, मैंने क्या कहा था ये जो वैल्यू आए इसके आगे इसको यहां रखवाना है x की जगह, तो ये और ये क्या हो जाएंगे सेम। तो इस x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस एच, तो ये बन जाएगा f ऑफ 1 माइनस एच। इधर रखेंगे तो फिर इधर भी रखेंगे, इधर कितना लिखा हुआ है 3 माइनस, और इस x की जगह आपको कितना लिखना है 1 माइनस एच। x की जगह कितना लिखना है 1 माइनस एच। और अब आप इस पे लगा दो लिमिट, तो 3 माइनस 1 माइनस 0, एच की जगह क्या रखना है बस 0 लिमिट लगाते समय। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 कितना आया 2, RHL की वैल्यू कितनी आई 2 और LHL की वैल्यू क्या आई 2। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएं तो आप क्या बोलेंगे गिवन फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है, सतत है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में लिया है नोटेशंस कैसे लिखेंगे, और जिसको ये नोटेशन लिखने सीख लिए उसको कहीं मुश्किल नहीं होनी है। फंक्शन को सिलेक्ट कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया कि RHL में आपको हमेशा x ग्रेटर देन का साइन ढूंढना है, LHL में आपको x लेस देन ढूंढना है, और इक्वल आपको अलग से दिख जाएगा जो उस पे आपको फंक्शन लेना है। ठीक है, और इसको अगर आप चाहें तो अगर ऐसा फंक्शन कोई सिंपल फंक्शन है, अगर उसको आपको कंटिन्यूस चेक करना है, एक नजर में जल्दी से देखना है, तो आप ये जो आपको कहा ना x इज इक्वल टू 1 इसको आप यहां रखवा दो, इस फंक्शन में तीनों में रखवा दो। तो देखो यहां x की जगह 1 रखवाएंगे इस x की जगह, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, ये ऑलरेडी 2 है, और यहाँ 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये देखो तीनों वैल्यू आ रही है, इसका मतलब फंक्शन तो कैसा है कंटिन्यूअस है, और उसको लिख के ऐसे दिखाना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा इतना डिटेल में जाने के बाद चीजों को ढंग से कैसे लिखना है। फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स होगा, हम हर जगह बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, आगे आप क्वेश्चंस में खुद देखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करना, बस इसको लिखना ढंग से सीखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लिख ही नहीं पाते हैं नोटेशंस को अच्छे से। वैल्यू निकालने में तो जोर आएगा ही नहीं, आपको तो बस h टेंड्स टू 0 ही लगाना है, वैल्यू में तो कोई दिक्कत है आनी ही नहीं है, बस लिखना आपको ढंग से आना चाहिए। तो चलिए इसी में हम फिर अगला क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, और इसमें हमने क्या चेक किया कंटिन्यूटी, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हमने इसमें चेक किया है। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आ चुका होगा आपके पास, और क्वेश्चन नंबर सेकंड, और 2012 यानी 2012 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है, और ये फेवरेट क्वेश्चन है ना बोर्ड। अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना हम 2, 3, 4, 5 जो आगे क्वेश्चंस लेंगे 4-5, वो बोर्ड के ये वाले हैं फेवरेट क्वेश्चंस है ना। बीच बीच में कभी कंटिन्यूस वगैरह चेक करवा लेता है, पर सबसे ज्यादा जो फेवरेट है वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस पे आपको नजर रखनी है। फंक्शन आपका है f(x) इज इक्वल टू
के एक्स प्लस वन कब काम करेगा ये, x लेस देन इक्वल 5 पे, और इसके साथ दिया हुआ 3x माइनस 5, x ग्रेटर देन 5, ठीक है। और आपको ये कह रहा है कि गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 5 पे। कहां कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, x इज इक्वल टू 5, पहले ही कह रहा है कंटिन्यूअस है, तो हमें चेक नहीं करना इस बात, क्या नहीं करना, चेक नहीं करना है। पहली बात, जब भी आपसे कोई कांस्टेंट वैल्यू पूछे, इसमें किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, के की, ठीक है। कल को यहाँ लैम्डा लिख सकता है, कल को यहाँ ए और बी लिख सकता है, कल को यहाँ कोई एम लिख सकता है, ठीक है ना। तो जब भी आपको कोई फंक्शन दे और कहे कि इस नोटेशन की वैल्यू बता दो, के की वैल्यू बता दो, लैम्डा की वैल्यू बता दो, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन होगा। फंक्शन कैसा होगा, पहले से ही कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें इस बात का पता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाए तो RHL बराबर LHL और बराबर उस पॉइंट पे जिसपे वो कंटिन्यूअस है, आज के दिन किस पे है, 5 पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इन दोनों के क्या आएगी, बराबर आएगी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी, इनके इक्वल आएगी। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F5, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो तीनों इक्वल होंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो एग्जाम में तीनों वैल्यू निकाल लें और तीनों को इक्वल रख देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की। तो मेरा ये मानना है कि आपको तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई भी दो इक्वल मिल जाए, कोई भी दो वैल्यू इक्वल मिल जाए तो ही बहुत है, क्योंकि हमें पता है तीनों इक्वल है आपस में, तो किसी दो को बराबर रखवाएंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, अब स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि सर हम कौन सी दो वैल्यू निकालें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें RHL निकालना चाहिए, LHL निकालना चाहिए या वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आप वो वैल्यू लें जिसमें वो के आता हो, क्या आता हो, के, जैसे के एक्स प्लस 1 में के आ गया, तो आप ये वाला फंक्शन सिलेक्ट करें। अगर आप इस फंक्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या ले सकते हैं, देखो इसमें इक्वल का साइन है, तो यानी एट x इज इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन सिलेक्ट होगा, ठीक है। और एक लेस देन है, देखो x लेस देन 5 है, तो LHL, यानी ये फंक्शन दो जगह सिलेक्ट हो रहा है आपका, कितनी जगह हो रहा है, F5 पे भी यही फंक्शन है और LHL के लिए भी यही फंक्शन है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों बराबर आएंगे, तो भाई हम डबल बार क्यों निकालें, हमें पता है F5 भी उतना ही आएगा जितना LHL आएगा, तो हम दो बार क्यों निकालें, हम पागल थोड़ी ना दो बार निकालेंगे, हम किसी एक को निकाल लेंगे। और इधर देखो क्या लिखा हुआ x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ये फंक्शन किसके लिए, RHL के लिए है, ये किसके लिए, RHL के। तो एक तो आप वो फंक्शन सेलेक्ट कर लें जिसमें k आई, उससे एक वैल्यू पता कर लें और एक अदर वाला कर लें, तो ये RHL में आ जाएगा। अब हमारे पास इसके लिए दो चॉइस बची, LHL और F5, LHL और F5, तो इसमें F5 निकालना आसान, F5 निकालना क्या है, आसान है, जल्दी होगा, तो हम दो ही वैल्यू निकाल लेंगे, F5 की और एक RHL की। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और नहीं आए अगर कोई डाउट में है तो फिर LHL भी निकाल ले, भी क्या फर्क पड़ रहा है, दो स्टेप और लिख लेंगे, ठीक है ना, वो हम सीख ही चुके हैं। तो मैं तो आपको स्टेप जो है वो बचा रहा हूँ, बोर्ड में आपका जो टाइम है उसको आप कैसे बचाएंगे, है ना, उसके लिए ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहले से पता है क्वेश्चन अपना कंटिन्यूअस है, सतत है, ठीक है। अगर फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, सतत है, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 5, देखो ये वाला फंक्शन हमें पता था LHL और इक्वल दोनों के लिए काम करेगा, यानी 5 के लिए भी है और LHL के लिए भी है, तो एक निकाल लें इसमें से, तो कौन सा इजी होता है, x इज इक्वल टू 5 पे। तो देखो ये x इज इक्वल टू 5 भी है और लेस देन भी है ना, दोनों के लिए, तो फंक्शन कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, kx प्लस 1, kx प्लस 1, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 5, ये इस फंक्शन के अंदर रखवा देंगे, तो यहां रखवा दिया, चलो F5, तो यहां x की जगह कितना रखवा देंगे, 5 इंटू में कितना है k, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, RHL, RHL
एट एक्स इज इक्वल टू 5। और क्या बताया था कि RHL के लिए किसको ढूंढना है, x ग्रेटर देन को ढूंढना है। तो ये रहा x ग्रेटर देन, देखो x ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो फंक्शन कितना सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप फंक्शन करेंगे 3x माइनस 5। नोटेशन क्या बताया था, f लिखें, ब्रैकेट लगाएं, जितने पे आपको गिवन है वो लिख दें 5 और प्लस क्या कर दें 0। इधर क्या लिखना होता है, लिमिट लगाएं, नीचे s टेंड्स टू 0 करें, f ऑफ यही वैल्यू इधर लिखें पर 0 की जगह बस h भर दें, 0 की जगह क्या भर दें h। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखो, अब क्या बताया था कि यहाँ पे जो ये वैल्यू बनेगी ना, ये वैल्यू को उठा के यहां रखना इस फंक्शन के अंदर। RHL के लिए जो फंक्शन सिलेक्ट किया है उसमें ये वैल्यू उठा के यहां इस x की जगह रखनी है। तो कितना आ जाएगा, 3 तो पहले ही लिखा हुआ है, इस x की जगह आप क्या लिख रहे हो 5 प्लस h, तो यहां भी लिखोगे x की जगह 5 प्लस h और माइनस कितना है 5। देखो ये वैल्यू यहां भी रखनी है और इधर भी, तो हमारा काम तो इधर वाले से है ना, ये वैल्यू हम डायरेक्ट इधर लिखेंगे, ये तो इसके सेम हो ही जाएगा, उसको क्या दिखाना है, उसको थोड़ी ना लिखना है, ये वैल्यू इधर रखवा के यहां लिखें सीधा। ठीक है, तो कितना बन गया ये आपका s टेंड्स टू कितना कर दें, लिमिट, लिमिट लगाई दो इसके ऊपर है ना, आप लिमिट लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 5 प्लस 0, इस h की जगह क्या लिख देंगे 0 और माइनस 5। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 3 को 5 से करेंगे 15 और माइनस 5 है तो कितना आ जाएगा 10। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो LHL भी निकाल लो, क्या निकाल लो LHL, और LHL ये आएगा, ये आएगा LHL की वैल्यू यही आएगी। कैसे पता चला, देखो ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन इक्वल के लिए भी सिलेक्ट हो रहा है और लेस देन के लिए भी सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 पे भी ये फंक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा और LHL के लिए भी ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, और दोनों होंगे इक्वल, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल के गया अगला क्वेश्चन में क्या बोल के गया है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब तीनों वैल्यू इक्वल आएंगी, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगी। इसका मतलब LHL यही आएगा। तो दोबारा क्यों लिखें, है ना, नहीं लिखना, हमें दो वैल्यू में काम बनेगा अपना। तो आप लिख दें सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, ये हमें गिवन है कि दिया गया फलन x इज इक्वल टू 5 पे क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर इसलिए क्या होगा, RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ f5 की वैल्यू क्या आएंगे बराबर। तो RHL कितना निकाला हमने अभी 10, इसकी हमने जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं। तो f5 लिख देते हैं सीधा, f5 कितना आया 5k प्लस 1, 5k प्लस 1। अब देखिए ये 1 इधर आएगा, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 आ जाएगा इजिकल टू 5k। तो k कितना आ जाएगा 9/5। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5। तो आपको दो ही वैल्यू निकाल लें, अगर आप चाहें तो तीसरी भी LHL लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर हमारा काम 2 से चल जाता है, इसलिए कोई जरूरत भी हमें नहीं है ज्यादा लिखने की। ठीक है, तो ये तो आपका था क्वेश्चन डिटेल में। अगर आपको इस क्वेश्चन का केवल एक बार आंसर चेक करना हो लास्ट में, है ना, थोड़ा आइडिया करना हो कि आंसर क्या आ सकता है, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ज्यादातर हम ये कंपटीशन एग्जाम एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स से ही डिस्कशन करते हैं, पर तुम भी अपना एग्जाम में कम से कम आंसर तो मैच करा ही सकते हो। तो मैंने लास्ट उस क्वेश्चन में भी बताया था कि ये जो दोनों फंक्शन है इनको आप बराबर रख लेना, इन दोनों को क्या रख लेना बराबर रख लेना, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल रहा है तो इक्वल आएंगे वैल्यू, तो दोनों को क्या रख लेंगे बराबर। कितने पे चेक करवा रहा था 5 पे, x इजिकल टू 5 पे। तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां 5 रखवा दो। तो इस x की जगह 5 रखवाएंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा +1, यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस 5। तो 3 इंटू 5 15 माइनस 5 यानी 10 किसके बराबर आ गया 5k + 1। ये 1 उधर जाएगा तो 10 में से 1 गया तो 9, तो k कितना आ जाएगा 9/5। ठीक है, तो आंसर आप बिल्कुल 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर भी बता सकते हो क्या आने वाला है। तो चलिए इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अब हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, आप समझ चुके हैं अब तक पैटर्न को, चीजों को। और थर्ड क्वेश्चन जो है, और इसमें आप देख सकते हैं ये बोर्ड में, चलो थर्ड का बोर्ड में नहीं आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपनी जगह पे। स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन के एक्स प्लस वन, के एक्स प्लस वन, और क्या कह रहा है एक्स लेस देन इक्वल पाई, और cos x ग्रेटर देन पाई, x ग्रेटर देन क्या है पाई, और एट x इजिकल टू पाई पे क्या है फंक्शन, क्या है कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा दिया है कंटिन्यूअस, तो सब वैसे बिल्कुल सेम है। x ग्रेटर देन पाई तो यानी RHL सिलेक्ट होगा, x इक्वल पाई तो फंक्शन भी सिलेक्ट होगा पाई पे, x इजिकल टू पाई पे, और x लेस देन का साइन है तो LHL भी, तो इसमें LHL भी छुपा है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है, तो हमें कोई एक ही निकालना है और एक हिस्से आ जाएगा RHL। कंटिन्यूअस है, दोनों को इक्वल रखवाएंगे, अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन सही लिखा है क्या, बिल्कुल जैसे भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी। अगर कोई दिक्कत हो तो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले एट x इजिकल टू पाई, तो देखो इक्वल इसके पास है, यानी x इजिकल टू पाई होगा तो फंक्शन ये सिलेक्ट होगा, तो फंक्शन क्या सिलेक्ट हो जाएगा आपका के एक्स प्लस वन। और मैंने क्या कहा था, इस वाली वैल्यू को आप यहां रखवाएंगे हमेशा, x इजिकल टू कितना है पाई, वो पाई आप यहां रखवा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफ पाई। इस x की जगह भी रखवाएंगे पाई, तो ये हो गया पाई के प्लस वन, या के पाई बोल दो, है ना। अगर ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है बोलने में तो आप क्या बोल रहे हैं इसको, के पाई ज्यादा बेटर, के पाई प्लस वन, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना। अगला काम क्या आपका RHL, नोटेशन सब मैंने बता दी। RHL एट x इजिकल टू पाई, तो किसको ढूंढना चाहिए, x ग्रेटर देन को ढूंढना चाहिए, x ग्रेटर देन, ये x ग्रेटर देन, तो फंक्शन कौन सिलेक्ट होगा आपका cos x। फिर यहाँ क्या लिखना बताया था, f, अंदर क्या लिखेंगे यहाँ जिसपे चेक करवा रहा है पाई पे प्लस 0 भर देंगे। इधर क्या बताया था, लिमिट लिखेंगे, s टेंड्स टू 0 लिखेंगे, f ऑफ पाई प्लस इस 0 की जगह क्या भर देते हैं एक बार के लिए h, क्योंकि s टेंड्स टू 0 हम लिख चुके हैं। अब ये वैल्यू आपको कहां रखनी बताई थी, इस फंक्शन में x की जगह, तो यहाँ x की जगह रखेंगे तो इधर भी रखेंगे, तो हम तो ये वैल्यू दिखेंगे ना सीधा, इसको यहां दिखाएंगे, तो कितना आ जाएगा, इधर लिखेंगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस एच, एक्स की जगह कितना लिखना था पाई प्लस एच, तो यहां जाएगा पाई प्लस एच। अब एच टेंड्स टू क्या लगा दो इस पे 0, तो cos पाई प्लस 0, तो कुल मिला के क्या बनाइए cos पाई, और cos पाई को सबको पता है cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, अब हमें ये पहले से गिवन है, सिंस गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to pi, therefore RHL is equal to LHL is equal to value of function यानी f पाई। तो RHL निकाला एक, तो हमने कितना आया -1, इक्वल LHL की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही आएंगे। f ऑफ पाई कितना आया k पाई प्लस 1, ये 1 इधर आएगा -1, एक -1 पहले से, एक ये इधर आएगा जुड़ के हो जाएंगे -2 k पाई, तो क्या कितना आ जाएगा -2 अपॉन पाई। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैटर्न आपको लिखना आना चाहिए, सॉल्यूशन में कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, और इसी में एक और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये 2014 यानी 2014 में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। जो फंक्शन है आपके पास f(x) इज इक्वल टू वो है 5, एक लिख रखा है ax प्लस बी, और एक लिखा हुआ है 21, और मान लगा दिए सबके। आगे क्या लिख रहा है, इफ x लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन x लेस देन 10,
और x ग्रेटर देन इक्वल 10, x ग्रेटर देन इक्वल 10। आपको क्या कह रहा है कि a और b की हम ऐसी क्या वैल्यू लें, क्या सिलेक्ट करें a और b को कि गिवन फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो हमें क्या पूछ रहा है अगला, a और b। अभी तक कोई k पूछ रहा था, लैम्डा पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है, a और b। तो जब भी मैंने कहा था कि a b ऐसा कुछ पूछे तो फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो हम इसको कंटिन्यूअस लेके चलेंगे और किसकी वैल्यू बता देंगे, a और b की। पर इस बार है ना, आगे वो लिख के नहीं गया कि ये 2 पे कंटिन्यूअस है, कहां कंटिन्यूअस है ना, वो नहीं बताया। तो कुछ क्वेश्चंस में तो क्या है, आपको दे देता है कि यहाँ कंटिन्यूअस है, और जब नहीं दे तो आप कहां से उसको देखेंगे, इधर वाली वैल्यू ढूंढो। देखो यहाँ कौन कौन आया, एक तो 2 आया और एक 10, दो ही कांस्टेंट है 2 और 10। इसका मतलब 2 और 10 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं सर ये कैसे आइडिया हो कि 2 और 10 दोनों पे है, क्योंकि आपको दो वैल्यू पूछी है इसने, ए और बी। अगर दो वैल्यू पूछी है तो फिर 2 पॉइंट पक्के होने चाहिए आपके पास जहां कंटिन्यूअस हो। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में अभी तक क्या था, केवल के पूछा था, तो एक ही पॉइंट पे बोल रहा था ना कंटिन्यूअस, x इजिकल टू 1 या x इजिकल टू पाई या x इजिकल टू 5, एक ही बोल रहा था। तो एक वैल्यू पूछे तो एक पे, और दो पूछे तो दो पे। तो यहाँ पे आप वो देख लेंगे 2 और 10। तो सारी चीजें वैसे ही हैं दो वैल्यू हम पता कर लेंगे और उससे हमें सारा आइडिया हो जाएगा। तो देखो 2 की अगर हम बात करें तो 2 कहां आ रहा है, एक तो 2 यहां पे आ रहा है, एक तो 2 यहां पे आ रहा है और एक 2 यहां पे आ रहा है। तो देखो इसके पास इक्वल है और लेस देन है। इक्वल, एक तो इक्वल वाली वैल्यू आ जाएगी और लेस देन का मतलब LHL आ जाएगा। और यहाँ x ग्रेटर, देखो उल्टा पढ़ेंगे ना इसको, तो ये चिन्ह x की तरफ बढ़ा है यानी x ग्रेटर देन 2, तो ये कौन है, RHL। तो यहां से हम एक वैल्यू ऑफ फंक्शन ले लेंगे और एक RHL ले लेंगे, दो बहुत है हमारे लिए। तो सबसे पहले एट x इजिकल टू 2 पे, और 2 पे फंक्शन क्या है भाई, 5 है। कितना है यहाँ, 5 है। अब ये 2 यहां रखवाना होता था तो ये हो जाएगा 2 इजिकल टू 5, पहली बात। अब एक RHL का पता कर लेते हैं ना, RHL एट x इजिकल टू 2। तो फंक्शन क्या होगा भैया, सिलेक्ट यहाँ पे। तो देखो x अगर 2 पे देखना है तो आपको क्या ढूंढना चाहिए, x ग्रेटर देन 2 ढूंढना चाहिए। तो देखो ये रहा x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे देखो 2 उल्टा लिखा हुआ है, 2 पहले है, साइन लेस देन है, फिर x है, तो यही आपका x ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, ax प्लस b। क्या आ जाएगा, ax प्लस b। इधर नोटेशन क्या लिखते थे, अगर आपको 2 पे चेक करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट s टेंस टू 0। क्या बताया था, ये वाली वैल्यू कहां रखनी है, इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे इस x की जगह और इधर भी हमारे काम का, तो ये इसमें रख के इधर दिखा देंगे। तो a लिखा हुआ है a, इस x की जगह कितना लिखेंगे आप, 2 प्लस h, और प्लस कितना है b, कितना हो जाएगा b। अब लगा दो इस पे लिमिट, तो कितना हो जाएगा a इंटू 2 प्लस 0, h की जगह कितना रखेंगे 0 प्लस b। तो टोटल मिला के हो गया 2a प्लस b, 2a प्लस b। आपको गिवन है कि जो फंक्शन है आपका, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 2, देयरफॉर RHL इजिकल टू LHL इजिकल टू F2, तीनों वैल्यू क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो RHL कितना आ गया यहाँ से, 2a प्लस b। LHL की जरूरत ही नहीं है, हमें F2 निकाल रखा है, एक वैल्यू बहुत है, F2 कितना है 5। तो आप इसको एक इक्वेशन दे देंगे यहाँ पे। तो एक इक्वेशन आपको मिल गई है 2a प्लस b इजिकल टू 5, है ना। ये इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूँ, 2a प्लस b इजिकल टू 5, एक इक्वेशन ये आ गई। अभी एक इक्वेशन का और पता करना है, तो अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहां तक इसको एक बार नोट कर सकते हो, क्योंकि इसी में मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। अब हमें कहां पे चेक करना है, दूसरा कौन है हमारे लिए, 10 है ना, 10 पे देखते हैं अभी। अब देखो 10 के केसेस क्या है देखो x ग्रेटर देन इक्वल 10 यहां है, ये साइन अब की बार यहां आ गया इक्वल का ग्रेटर देन के साथ। तो इक्वल वाला केस लें और ग्रेटर देन के लिए हम किसको देखते हैं हमेशा, RHL। तो इक्वल यानी फंक्शन और ग्रेटर देन यानी RHL, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो आप केवल एक निकाल लो, किसको निकाल लो, केवल एक को, ठीक है। और यहां देखो x लेस देन 10 है, इसका मतलब ये फंक्शन, क्योंकि ये तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, तभी तो आपके a और b आएंगे उस फंक्शन के अंदर।
तो अगर आप ये लेंगे तो कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, LHL। x लेस देन 10 लेना जरूरी है तो LHL, इस बार RHL नहीं निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो यहां से देख के ही आप चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो फिर वो इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू निकाले, ग्रेटर देन पे RHL ले ले और लेस देन पे LHL ले ले, तीनों ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू में फंक्शन ये सिलेक्ट हो गया तो एक में ये चाहिए, बस बात सीधी सी है। ये फंक्शन आ गया फिर ये चाहिए। अब ये कहां मिलेगा, x लेस देन 10, x लेस देन है इसका मतलब LHL चाहिए। क्या चाहिए, LHL। बस इतना ही तो ध्यान रखना है। तो कितने पे चेक करेंगे, 10 पे है ना, मैं यही चेंज कर देता हूं। 10 पे फंक्शन कितना आपका 21, तो यहां कितना रख देंगे 10, तो यहां कितना हो जाएगा 21। ठीक है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। यहां RHL की जगह क्या आ जाएगा, LHL आ जाएगा। x इजिकल टू कितना है 10, और LHL में क्या ढूंढना चाहिए, x लेस देन 10, ये ढूंढो। तो x लेस देन 10 ये रहा आपके पास, ये रहा x लेस देन, तो फंक्शन क्या आएगा, ax प्लस b, यही आएगा। फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, बस नोटेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ 10 माइनस 0। सबको पता है LHL में माइनस लेते हैं, RHL में बीच में प्लस लेते हैं। और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 10 माइनस h, और ये भी बताया था ये वैल्यू कहां रखनी होती है, इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ a, इस x की जगह आ जाएगा यहाँ पे 10 माइनस h प्लस b। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, s टेंस टू लगा दो लिमिट, तो ये हो जाएगा 10 माइनस h, लिमिट लगा देंगे तो s टेंस टू कितना लिखेंगे 0, लिमिट लगाएंगे ना तो s टेंस टू आ जाएगा 0। तो ये बन गया 10a प्लस b, 10a प्लस b कितना हो जाएगा 10a प्लस b। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इज इक्वल टू 10, तो ये सब बराबर होंगे। तो हमें क्या क्या वैल्यू मिल गई यहाँ पे, एक तो RHL तो निकाला ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि RHL और F2 तो इक्वल है। तो F2 कितना है आपके पास, F2 की जगह यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा ना। तो F10 कितना है 21, और LHL कितना आया 10a प्लस b, तो 10a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। ये क्या आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, बस फंक्शन बदलना है और लिमिट लगानी है, तो ये हम सब सीख चुके हैं, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दो इक्वेशंस आपके पास है ना, इसको मैं इधर सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। दो इक्वेशन, क्योंकि दो वैल्यू निकालनी है ना a और b, तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगे इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, तो एक इक्वेशन कितनी आई थी अपनी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। एक आई आपके पास 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इक्वेशन सेकंड। दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व सबको करना होता है दो इक्वेशंस को। सीधा ही देखो b और b का कोफिशिएंट सेम है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट ही कर दो। तो 2a में से 10a गया, 2 में से 10 गया तो माइनस 8a आ जाएगा, 5 में से 21 गए तो माइनस 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में, कहां रख देंगे फर्स्ट में। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन 2a कितना आया 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b कितना हो जाएगा 1, 4 उधर जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की कितनी आ गई 1। तो आसान क्वेश्चन है, बस हमें डबल करना पड़ेगा ना, पहले एक बार जो करते थे 2 बार, क्योंकि 2 वैल्यू पूछी है, तो आप एक बार 2 पे चेक करेंगे और एक बार 10 पे चेक करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक ही कवर करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें कृपया करके, क्योंकि लोग जो मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ यूट्यूब स्टूडियो पे, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जिसने नहीं किया ना वो करे कृपया करके, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि हम हर चैप्टर्स के ऊपर वीडियो लेके आएंगे धीरे धीरे, सभी अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे से समझेंगे चीजों को। कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास टाइम है, अभी अच्छे से हम कवर कर लेंगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा बोर्ड पैटर्न्स का। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और एक बार फिर से लास्ट में आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद।